गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रायः एग्ज़ाम में आते हैं और इसी आधार पर जो आने वाली एग्ज़ाम है उसकी हम लोग तैयारी करेंगे। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका, तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें से पक्षी वर्ग में नहीं है, कौन सा इसमें रेप्टाइल है, कौन सा मैमलिया है। इस तरह से बार बार जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा जैसे कि आपको वहाँ पर पीएचडी करने जाना है। तो क्लियर है। तो पहले का हम लोग देखते हैं। तो चमगादड़, कौवा, चील और तोता, तो कौन सा इसमें से पक्षी वर्ग का नहीं है, तो उसका नाम है चमगादड़। क्यों? क्योंकि यह मैमल है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार का जो मिशन इंद्रधनुष है वह संबंधित है 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण से। आगे बढ़ते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है। भारत सरकार का भी क्या लक्ष्य है कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें से, जो फूड है उसमें से जो वसा ट्रांस फैट होता है इसको ख़त्म करना है। तो यह हानिकारक क्यों समझा जाता है? क्योंकि इसमें HDL का स्तर कम रहता है। आगे बढ़ते हैं। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का उपयोग होता है। यह किसका नाम है? तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो जैविक कीटनाशक में, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। इसी तरह से जैविक खाद या जो हम लोग जानते हैं कि जो चना या दलहन होता है उसके जड़ों में क्या होता है, तो राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। 5वां क्वेश्चन क्या है? एक जीव जो तारी के किण्वन में शामिल है तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सैक्रोमाइसीज। याद करिए, सैक्रोमाइसीज। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, क्या नाम है? टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय क्या होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। अब किधर पक्षाघात? बाएं हाथ साइड या दाएं हाथ साइड? इसका मतलब होगा कि टेट्राप्लेजिया मतलब कि उसको दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का पैरालिसिस मार दिया, यानी कि वह लकवा का शिकार हो गया है। आगे देखिए। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा। क्या कहा जाता है? माइक्रोप्लाज्मा। कट्टू का आटा प्राप्त होता है। तो कट्टू का आटा किससे प्राप्त होता है? तो उसका नाम है फैगोपाइरम से। क्या नाम है? फैगोपाइरम से प्राप्त होता है, फैगोपाइरम। और अफीम का मुख्य अवयव है, तो अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है? उसको कहते हैं मार्फिन। और यह किससे प्राप्त होता है? तो यह अफीम के पौधे का जो फल होता है पोपी, उसके जो साबित होने वाला दूध है उससे प्राप्त किया जाता है। अफीम प्राप्त होता है। आ गया क्वेश्चन। तो अफीम प्राप्त होता है आपको बिना पके फल के लेटेक्स से। लेटेक्स मतलब क्या होता है? दूध की बात हो रही है। पपीते में पीले रंग का कारण है, तो पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिकाजेंथिन। कैरिकाजेंथिन कारण है। आगे देखिए। पपीते का पीला रंग कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय है, यानी 3 चेम्बर्ड वाला हृदय इसमें किसका है? उसका नाम है मेढक। इसके मेढक का जो हृदय है उसमें क्या होगा? तो 3 चेम्बर होते हैं। मेढक एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि यह पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी। इसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है। मछलियों में केवल 2 कोष्ठीय हृदय होता है और पक्षियों एवं स्तनियों यानी मैमल में हृदय 4 कोष्ठीय होता है। अधिकांश कीट शोषण करते हैं, तो अधिकांश कीट किससे शोषण करते हैं? तो वह वातक तंत्र से शोषण
करते हैं। कौन? तो अधिकांश कीट की बात हो रही है। यहाँ देखिए, त्वचा से मेढक जब वह बड़ा हो जाएगा तब शोषण करता है। क्लोम से यानी गलफड़ा से मछली, वातक तंत्र से अधिकांश कीट एवं फेफड़ों से पक्षी, मनुष्य, पशु और बड़ा मेढक। और जब बच्चा रहता है तो वह त्वचा से, या मेढक त्वचा और फेफड़ा दोनों से शोषण करता है, आदि शोषण करते हैं। श्वसन अंग भिन्न भिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो ट्यूमर की पहचान के लिए कौन सा रेडियोधर्मी के आइसोटोप है? तो उसका नाम होता है आर्सेनिक 74। यह बार बार याद कर लीजिए, कोई न कोई तो आएगा ही। आयोडीन 131, इसका इस्तेमाल क्या होता है? थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने में। किसका? तो आयोडीन 131 का इस्तेमाल। कोबाल्ट 60, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान हेतु एवं सोडियम 24, तो यह परिसंचरण तंत्र में रक्त का कहीं अगर थक्का जम जा रहा है तो उसका पता लगाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। शरीर में अतिरिक्त एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो पहले आदमी का पेट ऐसा रहता है और कुछ दिन के बाद उसका पेट ऐसा हो जाता है, तो कहाँ होगा? तो वह यकृत, तभी तो आदमी का पेट आगे निकल जाता है। शरीर में ग्लूकोज का स्तर निश्चित होता है तथा यदि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज रक्त में आ जाए तो यकृत यानी लीवर में पहुंचने पर यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है तथा शरीर में सिंचित हो जाता है। जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तब ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर उसका स्तर बनाए रखता है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य में आरंभ होता है। तो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से आरंभ होगा? तो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से यानी मुंह से ही आरंभ हो जाता है। कहाँ से? मुंह से। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से आरंभ हो जाता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रोटीन एवं वसा का पाचन कहाँ होगा? तो आमाशय से प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा, उसका नाम है फ्रक्टोज। यह नेचुरल है। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। प्रकृति में यह फलों तथा शहद में पाया जाता है। इसको फल शर्करा यानी फ्रूट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को गन्ने यानी शुगर केन तथा चुकंदर से प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज पके हुए अंगूरों में पाया जाता है। माल्टोज यानी अंकुरित बीज में क्या पाया जाता है? तो उसका नाम है माल्टोज। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। यह एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। लैक्टोज एवं माल्टोज डाइसैकेराइड शर्करा है। याद रखिए, ग्लूकोज क्या है? तत्काल ऊर्जा। तो शरीर में ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? शरीर में ऊर्जा आपको मोनोसैकेराइड शर्करा के किण्वन के द्वारा, यानी कि उसका जो अवशोषण, यानी कि शरीर सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड शर्करा का ही अवशोषण कर पाता है। अगर वही डाई है तथा पोली है तो वह शरीर उसको अवशोषित नहीं कर पाता है। लैक्टोज एवं माल्टोज डाइसैकेराइड शर्करा है। तो जो लैक्टोज और माल्टोज डाइसैकेराइड है उस पहले यह कैसे, तो मोनोसैकेराइड में टूटेगा और तब शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। लैक्टोज दूध शर्करा होती है। सेलुलोज एवं स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। कौन? तो सेलुलोज एवं स्टार्च। तो स्टार्च तो यह यानी मानव पचा लेता है, लेकिन सेलुलोज क्या होगा? पेड़ पौधे फूल जितने भी प्लांट हैं वह सेलुलोज के रूप में वृद्धि करते हैं और उसको मनुष्य नहीं पचा पाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करने वाला पद उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है क्रेब्स चक्र। ग्लूकोज के अपघटन से 12
श्वसन श्रृंखला से 24, जल अपघटन से 2 अणु उत्पन्न होते हैं। सबसे अधिक एडीपी अणु क्रेब्स चक्र में उत्पन्न होते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है। भोजन का विषाक्त होना बैटुलिज्म क्या कहा जाएगा उसको, बैटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है, यानी कि वह स्पीसीज उसमें मिल जाएगा, उपस्थित हो गया तो भोजन क्या हो गया, संदूषित हो गया यानी प्रदूषित हो गया। उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम। तो देखिए क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु भोजन को विषाक्त बना देता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, जो भूमि की उर्वरता बढ़ाता है। एजोटोबैक्टर मृदा में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। 21 में क्या है, RH तत्वों के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। पूरे दुनिया में जितना भी खून जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें सुनते होइएगा कि निगेटिव या पॉजिटिव। तो पूरे दुनिया में अभी वर्तमान में लगभग 96% से अधिक लोग पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव मतलब क्या, भाई RH पॉजिटिव। और इसको कौन पता लगाया था, तो लैंडस्टीनर ने। कहाँ पता लगाया था, तो वह अफ्रीका के एक रिसस बंदर में था। उसके जीन में जो, उसके ब्लड में जो एक तत्व मिला था, उसको उसी के नाम पर यानी रिसस मंकी के नाम पर पॉजिटिव और निगेटिव कर दिया गया था। यदि कहीं पर किसी वैसी स्त्री से शादी हो जाए जिस स्त्री का RH फैक्टर क्या हो, निगेटिव, और उसके पति का RH फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव, तो यह डॉक्टर के अनुसार यह विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों, प्रथम बच्चा तो ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ से RH फैक्टर जो पॉजिटिव है इस मेल से इसमें मतलब फीमेल का जो मिलाव होगा, तो इसमें पहला बच्चा तो सही संतान उत्पन्न होगा। लेकिन दूसरे बच्चे की जब गर्भावस्था में उत्पन्न होगा, तो उस समय जो माँ है वह अपने बच्चे के, उसका शरीर से अपने बच्चे के खिलाफ ही एंटीबॉडी उत्पन्न करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि माँ क्या है तो RH निगेटिव है और जो बच्चा है वह RH पॉजिटिव हो गया, अतः उसको शत्रु देश का माना जाएगा और शरीर पर अटैक कर दिया जाएगा, जिससे वह गर्भावस्था में ही उस बच्चे की मौत हो जाती है। अब इसका तो इलाज है, लेकिन यह डॉक्टर के हिसाब से इस तरह का शादी नहीं होना चाहिए। तो RH पुरुष तथा RH महिला का विवाह उपयुक्त नहीं है। यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त RH निगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की गर्भावस्था या जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। यह स्थिति सामान्यतः प्रथम संतान के बाद आती है। इसे एडिथोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो यकृत का कार्य क्या है, यूरिया का उत्पत्ति करना। यहाँ देखिए यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, उसको क्या कहते हैं, तो मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है एक वर्णक के कारण उसको कहा गया है यूरोक्रोम। जब वीर्य के कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ से जमा होगा, तो वही यूरिया। तो यहाँ देखिए रक्त में नाइट्रोजन यानी यूरिया अपशिष्ट पदार्थ बढ़ने लगते हैं। वीर्य का कार्य नाइट्रोजनी वज पदार्थ, विषैले पदार्थ, जल की अतिरिक्त मात्रा को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। लेकिन वीर्य के अगर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, शरीर से जो यकृत के द्वारा यूरिया का जो उत्पादन किया गया है उसको यह बाहर नहीं निकाल पाएगा, अतः शरीर में ही यह जमा रह जाएगा, जिससे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो पाचक एंजाइम कौन नहीं है, तो गैस्ट्रिन यानी ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये सब पाचक एंजाइम है। गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन यह यहाँ देखिए गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन अग्नाशयी रस में पाया जाता है। ट्रिप्सिन कहाँ, तो अग्नाशयी रस, तो अग्नाशय मतलब पेंक्रियाज की बात हो रही है। पेप्सिन तो यह अमाशय यानी स्टमक में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। कौन, तो पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, तो यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को कहाँ, तो पेप्टोन में। टाइलिन यह मुंह की बात हो रही है, तो मुख की लार यानी सलाइवा में पाया जाता है, जो भोजन की मंड को माल्टोज में बदल देता है।
लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस हम लोग जानते हैं कि अगर कोई अम्ल से इसकी प्रतिक्रिया कराइएगा तो क्या होगा, लिटमस लाल हो जाता है। अगर यही क्षार से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो वह लिटमस कैसा हो जाता है, तो वह नीला हो जा नीला ही हो जाता है। और इस तरह से लिटमस होता कैसा है, तो लिटमस होता है गुलाबी कलर का होता है। तो लिटमस प्राप्त होता है, तो यह एक प्रकार का लाइकेन है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ देखिए टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, टॉक्सिलॉजी, टॉक्सी मतलब विष, यानी विष के अध्ययन से है। विषों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। वायरसों का अध्ययन वायरोलॉजी में, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में तथा रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी में होता है। ईस्ट और मशरूम, क्या नाम है, ईस्ट और मशरूम हैं, ये लोग क्या हैं, ये हैं फंगी यानी कि फफूंद है। ईस्ट और मशरूम फफूंद हैं। कुछ मशरूम जहरीले होते हैं जो देखने में समान प्रतीत होते हैं, किंतु धोखे से अगर खा लिया जाए तो खाने वालों की मृत्यु हो जाती है, जैसे अमीनेटा, लेक्टेरियस आदि। 29 में देखते हैं, एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है, तो एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता होने का कारण कवक है। एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक से एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता उत्पन्न होती है। आगे देखिए, एड्स का विषाणु किसे नष्ट कर देता है, तो एड्स का विषाणु लिम्फोसाइट, यानी यह WBC का भाग होता है लिम्फोसाइट, तो इसी को बर्बाद नष्ट कर देता है। यानी शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो किससे होता है, तो लिम्फोसाइट से। अब यह रहेगा ही नहीं तो शरीर का प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो गया, तो शरीर किसी भी बीमारी के लिए उपयुक्त कैंडिडेट हो जाता है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, किसके लिए, तो यांत्रिक अवलंबन के लिए, यानी कि उनको सहारा चाहिए, तब ना इस तरह से चढ़ के चले जाएंगे। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कब पहुंचाया जाएगा, जब उसका सारे पत्ती, जिससे उसके जितनी भी पत्तियां हैं उनको हटा दीजिए या उनका छाल छील दीजिए तो उसकी छाल का नाश हो जाए। यानी कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है, उसका पूरा का पूरा जो शरीर का स्किन उसको छील दीजिए तो क्या होगा, वह बर्बाद हो जाएगा। लिगामेंट जोड़ता है, तो लिगामेंट किसको जोड़ता है, यह लिगामेंट हड्डी से जोड़ता है। कौन, तो लिगामेंट। और कार्टिलेज होता है, वह क्या करेगा, तो वह हड्डी को पेशी से जोड़ता है। परमस्तिष्क यानी सेरिब्रम गोलार्ध का काम है। सेरिब्रम जो शरीर है इसमें सबसे आगे सेरिब्रम पाया जाता है, पीछे सेरिब्रम आगे, सेरिबेलम पीछे, मेंडुला ओब्लागेंटा जो नर्वस सेल यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है। ये 3 होते हैं मुख्य रूप से, और भी ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। तो परमस्तिष्क का काम क्या है, चिंतन कार्य करता है। इसी तरह सेरिबेलम वह क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यहाँ देखिए, सेरिब्रम के कार्य स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, बुद्धिमत्ता, घृणा, प्रेम, कष्ट का अनुभव आदि का नियंत्रण एवं समन्वय करना है। रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि है तो उसको क्या कहते हैं, उसको पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मादा जनन हार्मोन है, तो मादा जनन हार्मोन तो उसका नाम क्या है, तो एस्ट्रोजन मादा लिंगी हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन नर लिंगी हार्मोन है, याद कर लीजिए। अब कुछ यहाँ पर विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो द्विआधारी बाइनरी संख्याएं हैं, तो बाइनरी कोड में क्या होगा, कंप्यूटर कितना समझता है, 0 समझेगा या 1 समझेगा, तो 0 और 1। बाइनरी कोड में संख्या जो 7 है वह कैसे लिखी जाएगी, तो 0 बराबर 0 और जहाँ 1 होगा उसका वैल्यू होगा। तो बाइनरी कोड में 7 कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से, मतलब जो 1 है इसका पावर 1, 2 है तो इसका पावर 2, और तीसरे नंबर पर है इसका पावर 3, तो 3 2 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 2 4 1 5 और एक और ये 2 होगा, तो कितना होगा, 2 2 4 2
यहाँ देखिए, जो बाइनरी कोड में 7 लिखी जाती है तो सिंपल है, 1 2, यहाँ 3 1 है, यानी पहले 1 पर पावर क्या होगा, तो 1 यानी बराबर 1, फिर दूसरे 1 पर क्या होगा, तो इसके पर पावर 2 होगा, तो 1 पर पावर 2 है तो क्या होगा, सिंपल, तो 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा 1, तो यह इस पर पावर क्या होगा, तो इसको हम लोग 4 कहेंगे, तो यहाँ पर 4, तो 4 2 6 1 7, यानी 1 ट्रिपल 1 बराबर क्या होता है, तो 7 होता है। 1 + 1 का द्वितीय आधारी योग क्या होगा, तो 1 + 1 का मतलब क्या होगा, वो 0 होगा चाहे 1 होगा, सिंपल बात है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा, और भार नहीं है तो वह गोलाकार होगा। निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी जो हम लोग मोबाइल में मैप देखते हैं इसी आधार पर। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो उद्दीपित विकिरण होता है लेजर के द्वारा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, तो नारंगी, नाम ब्लैक बॉक्स लेकिन रंग नारंगी होता है, तभी तो हवाई जहाज जब एक्सीडेंट करता है तो सब कुछ जो खोजने वाले आते हैं तो वह उस ब्लैक बॉक्स को खोजते हैं, क्योंकि उसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है कि जो हवाई जहाज में घटित हुआ होगा। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र क्या है, तो यह एक हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल मिसाइल है। इंद्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, इंद्र एक रडार है। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको गृह पृष्ठ यानी होम पेज कहते हैं। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना यानी डाटा कहाँ जाएगा, तो वह सीपीयू में जाएगा, और सूचना नहीं, वह इन्फॉर्मेशन है। तो आशा करते हैं कि आज का यह प्रयास अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक बाय बाय।